10th क्लास, आप सब ठीक है ना? ओके बेटा, हम आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। चैप्टर नंबर 13, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक का मतलब तो सभी को पता है बेटा। मैग्नेट का मतलब क्या होता है? मैग्नेट का मतलब होता है चुंबक। ओके बेटा, उसके इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के बारे में आज पढ़ेंगे। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेट का क्या रोल है, कैसे वो काम करता है, इस बारे में हम सारा उसके बारे में आज रीड करेंगे इस चैप्टर में। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट। देखिए, आपको पहले भी बताया होगा मैंने ये पिछली क्लासेस में कि मैग्नेट्स जो होते हैं, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। बेटा, मैग्नेट के कितने पोल्स होते हैं? 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो आज इसके बारे में बात करते हैं। Chapter number 13. In the previous chapter of electricity, we learnt about the hearing effects of electric current. What would be the other effects of electric current? We know that an electric current carrying the wire behaves like a magnet. आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट में जो वायर्स होते हैं वो मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। आप उसमें करंट होता है, इट मीन्स कि वो अपनी तरफ उस चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। तो मैग्नेट करंट की तरह मैग्नेटिक वायर जो होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर मैग्नेट की तरह इफेक्ट्स करते हैं, मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। ओके बेटा, लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी इन द रेनफोर्सेड। इनको जानने के लिए एक एक्टिविटी बताई गई है बेटा। इस एक्टिविटी को देखते हैं। लेट्स सी एक्टिविटी नंबर 13.1। Take a straight thick copper wire and place it between the points X and Y. X और Y के बीच में एक वायर को फिक्स करा गया है बेटा, ठीक है। फिगर 13.1 में the wire XY is kept perpendicular to the plane of paper. प्लेन पेपर की तरफ perpendicular फिक्स करा गया है इसमें। हॉरिजॉन्टली प्लेस अ स्मॉल कंपास, कंपास को रखा गया है, एक स्मॉल कंपास को नियर दिस कॉपर वायर, और इस कॉपर वायर के पास, ठीक है। सी द पोजीशन ऑफ द नीडल, नीडल की पोजीशन को अब आप देखिए कैसी है। पास द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट बाय इंसर्टिंग द की इनटू द प्लग। प्लग में इंसर्ट कीजिए की और उसको ऑन कीजिए, मतलब करंट फ्लो होने दीजिए। तो आप इसको चेक करिए। ऑब्जर्व द चेंज ऑफ द पोजीशन ऑफ द कंपास नीडल। अब जब करंट इसमें जाएगा तो कंपास नीडल के अंदर बेटा जो वो देखना है आपने किस तरह से डिफ्लेक्शन उसके अंदर शुरू होएगा। वी सी दैट द नीडल इज डिफ्लेक्टेड। आप देखोगे कि उसके अंदर जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हिलना शुरू हो जाएगी, डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, ये देखिए बेटा फिगर में, यहाँ पे ये क्या है आपकी नीडल है, और ये वायर, ये दो मेटल है, एक मेटल रॉड के साथ वायर को फिक्स किया गया है। ओके बेटा, वी सी दैट द नीडल इज डिफ्लेक्टेड। अब हम देखेंगे कि नीडल क्या हो रही है, यहाँ पे डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जा रही है। What does it means? इसका मतलब क्या हो रहा है? It means that the electric current through the copper wire has produced a magnetic effects. इसका मतलब है डिफ्लेक्शन होने का मतलब है आप उसको लकड़ी के पास लेके जाएंगे, जब उसके अंदर डिफ्लेक्शन नहीं होएगा, लेकिन उसमें जब करंट पास करेंगे और उस वायर के पास लेके आएंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स उसके अंदर क्या है, वो मैग्नेट की तरह आप बिहेव करना शुरू कर दिया है, इसलिए उसमें डिफ्लेक्शन वो होना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर नीडल जो होती है। दस वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। इस तरीके से हम कह सकते हैं मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, एक दूसरे से लिंक हैं इनका आपस में, ठीक है बेटा, ईच अदर। Then what about the reverse possibility of an electric current of the moving magnet? और मूविंग मैग्नेट में जो करंट पास होता है वो रिवर्स होता है, क्या उसका इफेक्ट होता है? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मैग्नेटिक फील्ड सच दैट इलेक्ट्रोमैग्नेट इफेक्ट। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या होते हैं बेटा? जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू मैग्नेटिक पावर प्रोड्यूस होती है उसके बारे में हम इस चैप्टर में
पढ़ेंगे। ओके, मैग्नेटिक पावर जो प्रोड्यूस हो रही है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। We shall also study about the electromagnetic and electric motor which involve the magnetic effects of electric current and electric generator which involve the electric current of moving magnet। इलेक्ट्रिक करंट की तरह ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमोटर जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह वो बिहेव करना शुरू कर देती है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर विच इन्वॉल्व द इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स ऑफ मूविंग इन मैग्नेटिक। अब इस चैप्टर में बेटा हम क्या पढ़ेंगे, अपने इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में और सोलेनॉइड्स वगैरह। इस चैप्टर में हम उन सब के बारे में ही पढ़ेंगे। ओके बेटा, तो अब है मैग्नेटिक फील्ड्स एंड फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस क्या होती हैं, लेट्स सी। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ फील्ड लाइंस। देखिए ये एक मैग्नेट है, ओके, ये एक मैग्नेट शो कर रहे हैं हम, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इस मैग्नेट का ये क्या है, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल। लेट्स सी बेटा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैग्नेटिक इफेक्ट्स का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल। ओके बेटा, ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस के बारे में देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मान लीजिए बेटा एक करंट आप किसी उसमें फ्लो हो रहे हैं या फिर एक मैग्नेट के थ्रू देखते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, मैंने अभी आपको बताया है। और मैग्नेट जो है जहाँ तक उसकी पावर होती है अट्रैक्शन करने की, जहाँ तक उसकी पावर अट्रैक्शन करने की होती है उसको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप यहाँ मैग्नेट है ये और इसके आसपास यहाँ पे कुछ रखते हैं तो वो अट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा उसका, जहाँ तक वो अट्रैक्ट करता चला जाएगा वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहेंगी। ये मैग्नेटिक एरियाज हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड या फील्ड लाइंस हो गई। उसके बाद अगर आप इतनी दूरी पे रखते हैं, कुछ ज़्यादा ही दूरी पे रखते हैं मैग्नेट को और उसके पास आयरन की है कुछ ऑब्जेक्ट, उसको ज़्यादा दूरी पे रखते तो वो अट्रैक्शन नहीं होता, तो वो फील्ड लाइंस में नहीं आएगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है उसमें, ठीक है बेटा। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ते हैं। अब लेट्स सी, फील्ड लाइंस होता है कुछ भी मैग्नेट में आप रखते हो जो उसके साथ अट्रैक्शन होता है, नॉर्थ पोल से हमेशा वो कहाँ जाता है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल। जब ये मूवमेंट होती है एक लाइन की तो उनको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा। ओके, उसको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ऑलवेज नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाती हैं। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लेट्स सी पेज नंबर 224, पेज नंबर 224, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में देखिए। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अच्छे से देखिए इसको, पेज नंबर 224, मैग्नेटिक फील्ड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। We are familiar with the facts that compass needle gets deflected when brought near to a bar magnet। अब मैंने आपको बताया था जैसे ही एक कंपस नीडल होती है उसको आप बार मैग्नेट के पास लाओगे तो उसमें डिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है। जो ये डिफ्लेक्शन शुरू होता है बेटा उसको बोला जाता है अ कंपस नीडल इज इन फैक्ट अ स्मॉल बार मैग्नेट। कंपस नीडल होता है, इसके अंदर एक छोटा सा बार मैग्नेट इसके अंदर होता है और वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है। द एंड ऑफ द कंपस नीडल्स पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली टूवर्ड्स नॉर्थ एंड नॉर्थ डायरेक्शंस। मैंने अभी बताया है जो कंपस नीडल है आप साउथ के पास रखोगे तो नॉर्थ के पास वो डिफ्लेक्ट होती हुई आएगी, मतलब उसकी डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ
रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। ओके बेटा, द एंड पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ सीकिंग और नॉर्थ पोल। जो आपका एंड पॉइंट है नॉर्थ वाला, नॉर्थ सीकिंग कहलाता है या फिर नॉर्थ पोल कहलाता है। द अदर एंड ऑफ पॉइंट टूवर्ड्स साउथ इज कॉल्ड साउथ सीकिंग और साउथ पोल। साउथ वाला पॉइंट साउथ पॉइंट कहलाएगा या साउथ सीकिंग, नॉर्थ वाला नॉर्थ पोल या नॉर्थ सीकिंग पॉइंट आपका कहलाएगा। ओके, द अदर एंड ऑफ द पॉइंट टूवर्ड द साउथ इज साउथ सीकिंग या साउथ पोल। दो पोल होते हैं इसके, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। साउथ वाले को साउथ पोल बोला जाएगा, नॉर्थ वाले को नॉर्थ पोल बोला जाएगा, या फिर साउथ सीकिंग या नॉर्थ सीकिंग भी बोल सकते हैं हम इसे। ओके बेटा, थ्रू वेरियस एक्टिविटीज वी हैव ऑब्जर्व that like poles repulse while unlike poles of magnet attract each other। और आपने छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो सेम पोल्स होते हैं बेटा वो हमेशा रिपल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाएंगे, और डिफरेंट पोल्स होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, द आयरन फिलिंग अरेंजमेंट themselves in a pattern is shown figure 13.2। Why does iron filling arrange in such a pattern? Why does this pattern demonstrate? आप ये देखिए, एक बार मैग्नेट है, उसके पास आयरन नील्स को रखा गया है, तो आप देखोगे कि आयरन नील्स उसके पास आकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आयरन फिलिंग उसके पास आना शुरू हो जाती हैं। तो इससे क्या पता चलता है? What does this pattern demonstrate? इससे क्या पता चलता है? The magnet attract its influence in the regions surrounding it। इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेट के सराउंडिंग का रीजन है वो अट्रैक्ट करना शुरू हो गया है। Therefore the iron filling experiences a force। और आयरन फिलिंग में उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, मतलब उसमें फोर्स प्रोड्यूस हो गया। The force thus exists makes iron filling to arrange in a pattern। और अब एक पैटर्न में वो अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, द रीजन सराउंड द मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ द मैग्नेट कैन बी डिफ्लेक्टेड इज सेड टू बी अ मैग्नेटिक फील्ड्स। और जहाँ से वो उसके तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, मीन्स ये आयरन्स, यहाँ पर अगर मैं आयरन्स रखती हूँ यहाँ पे, तो ये यहाँ तक उसके पास अट्रैक्ट होके चले जाते हैं, मतलब यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं। यहाँ रखूँगी और वो अट्रैक्ट नहीं होते, मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नहीं है। जहाँ से उसकी अट्रैक्शन की पावर होएगी दैट मीन्स वो उसकी अट्रैक्शन पावर है, अदरवाइज उसकी अट्रैक्शन पावर नहीं होती। ओके बेटा, देयरफॉर आयरन फिलिंग एक्सपीरियंस अ फोर्स thus it exerts makes iron filling। वो आयरन फिलिंग उससे क्या बनाएगा? फील्ड बना देगा। अरेंज फिलिंग टू अरेंज इन अ पैटर्न, एक अरेंज में पैटर्न में अरेंज हो जाएगा। दिस रीजन सराउंड मैग्नेट, मैग्नेट के चारों तरफ जो रीजन होएगा उसके साथ सराउंड होना शुरू हो जाएगा। इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिफ्लेक्टेड। कब? जब फोर्स ऑफ मैग्नेट उसमें से लगेगा तो उसके पास जो आयरन्स होंगी वो डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती हैं। इट इज़ सेड टू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। और वहाँ तक के एरिया को मैग्नेटिक फील्ड बोला जाता है। यहाँ से डिफ्लेक्ट होना शुरू होगा, यहाँ तक वो अपने आप को अट्रैक्ट है, यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ नहीं होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ओके बेटा, द लाइन्स अलॉन्ग विच द आयरन फिलिंग अलाइंस themselves represent the magnetic field lines। okay, there's others way of obtaining magnetic field lines around a bar magnet। yes, you can observe yourself draw the field lines of a bar magnet। और इस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए बार मैग्नेट के पास आप एक फील्ड लाइन्स ड्रॉ कीजिए। देखिए, आप पहले फिगर में देखिए, यहाँ पे पेज नंबर 225 पे है, फिगर है आपकी 13.3। ये देखिए 13.3, यहाँ पे आपने क्या रखा है? बार मैग्नेट रखा था, ठीक है, और वो डिफ्लेक्ट होते 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 यहाँ आता है। तो यहाँ जो ये है वो अब उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। देखिए, इसके बाद फिगर 13.4 देखिए।
फिगर 13.4 देखिए, यहाँ बार मैग्नेट रखोगे बेटा तो वो डिफ्लेक्ट होते होते यहाँ तक आएगा, ठीक है। इट मीन्स ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो ये देखिए, यहाँ से यहाँ पे डिफ्लेक्शन, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ये सारी इसकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं बेटा, ठीक है। ये इसकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है बेटा। ये सारी की सारी इसकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की है ये सारी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इसकी। तो ये एरिया जहाँ तक वो अट्रैक्शन होगी, वो लाइंस बार नीडल से जब हम बनाएंगे तो वो क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, लेट्स सी। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके बेटा, ये आपकी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पेज नंबर फिगर 225 पे फिगर नंबर 13.4 में जो है एरिया वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज अ क्वांटिटी दैट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दोनों चीज़ होती हैं, डायरेक्शन भी हो रहा होता है, मैग्नीट्यूड भी। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल्स मूव्स इनसाइड इट। और जिस तरफ कंपास नीडल मूव होएगी वो उसका पोल कौन सा कहलाएगा, नॉर्थ पोल से जिस तरफ जाती है वो उसका पोल कहलाता है। ओके बेटा, therefore it has taken conventions to that of lines emerge from north pole and emerge at a south pole। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मूवमेंट होनी शुरू हो जाती हैं, जैसे फिगर 13.4 में दिखाया है। Inside the magnet, the direction of the field lines is from the south pole of its north pole। नॉर्थ पोल से साउथ पोल, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मूवमेंट होती है हमेशा। ओके, Thus the magnetic field lines are closed curve। इस तरीके से क्लोज कर्व मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बनता चला जाता है। The relative strength of the magnetic field is shown by the degrees of the closeness of the field lines। The field is stronger, that is the force attracting on the poles of another magnet poles place is greater where the field lines are curved। जहाँ तक वो फील्ड लाइंस जाती हैं वो में उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाएगा, ठीक है। नाउ नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। कोई भी दो फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। इफ दे डिड दे वुड मीन्स दैट द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंटेड टूवर्ड टू डायरेक्शंस विच इज़ नॉट पॉसिबल। और उस आपस में अगर दो फील्ड लाइंस कट गई, इसका मतलब वहाँ से दो डायरेक्शंस को शो ऑफ हो रही हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक ही डायरेक्शन होती है मैग्नेट की, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और दो डायरेक्शंस दिखा दिया, इट मीन्स कि वो गलत है। तो दो इंटरेक्शन करने का मतलब, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का आपस में कटने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें क्या हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं। और टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब होती हैं जब दो पोल्स उसके एक पोल से दूसरे पोल पे दो पोल्स शो ऑफ होते हैं। दो पोल्स शो ऑफ होने का मतलब है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर शोन, दैट इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है। ओके, इस कारण से ऐसा नहीं हो सकता। तो आज आप यहाँ तक रीडिंग कीजिएगा बेटा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है कल हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। आपने बेटा यहाँ तक अपना कंप्लीट कर लेना है, इसकी अच्छे से रीडिंग करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे। आपको
आई थिंक सारा चीज़ समझ में आ रही है। यू आर डूइंग वेल। ओके बच्चा, टेक केयर, डू योर बेस्ट। ओके बेटा, बाय ऑल ऑफ यू।